हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्तजनों, सावन का महीना आते ही चारों तरफ एक अलग ही दिव्यता दिखाई देने लगती है। पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, वातावरण में शांति आती है और भक्तों के मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम जागने लगता है। लेकिन आज के समय में बहुत लोग सावन को केवल कपड़े, श्रृंगार और बाहरी नियमों तक ही सीमित कर देते हैं। कोई पूछता है सावन में हरी चूड़ियाँ कब पहने, कोई पूछता है कौन सा रंग पहनना शुभ है, कोई पूछता है कौन सा भोजन करना चाहिए। लेकिन भक्तों, भगवान शिव सबसे पहले हमारे मन को देखते हैं। हाथ में हरी चूड़ियाँ हो, माथे पर तिलक हो, मंदिर में पूजा हो, लेकिन अगर मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और दूसरों के लिए बुरा भाव है तो भक्ति अधूरी रह जाती है। सच्चा सावन तब शुरू होता है जब इंसान अपने अंदर के अंधकार को दूर करके भगवान के प्रकाश की ओर बढ़ता है। आइए जानते हैं सावन में हरी चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए, सावन में क्या करें और क्या नहीं करें, भगवान शिव की भक्ति का असली रहस्य। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरे प्रिय भक्तजनों, सावन में हरी चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए। सावन के सोमवार, हरियाली तीज, नाग पंचमी जैसे शुभ अवसरों पर हरी चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। हरा रंग प्रकृति, हरियाली, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और परिवार की मंगल कामना से हरी चूड़ियाँ धारण करती हैं। चूड़ियाँ पहनते समय मन में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करना शुभ माना जाता है। हरी चूड़ियाँ कब नहीं पहननी चाहिए। परंपरा के अनुसार अशुद्ध अवस्था में चूड़ियाँ पहनने से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे कि मासिक धर्म की अवस्था में बिना स्नान किए, क्रोध, ईर्ष्या, झगड़े और नकारात्मक भाव में केवल दिखावे के लिए श्रृंगार करने से भी बचना चाहिए। सावन के महीनों में यदि किसी कारण से शोक या विशेष पारिवारिक परिस्थिति हो तो परिवार की परंपरा का पालन करना चाहिए। महादेव जी के विचारों के अनुसार सावन में क्या नहीं करना चाहिए। मांसाहार और नशे से बचना। सावन को भक्ति और मन की शुद्धि का समय माना जाता है। इस दौरान तामसिक भोजन, शराब, नशे से दूर रहने की बात कही जाती है। दूसरा, क्रोध और कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। सिर्फ बाहरी नियम नहीं बल्कि मन की शुद्धि भी जरूरी मानी जाती है। किसी को दुख पहुंचाना, अपशब्द बोलना भक्ति के मार्ग में बाधा माना जाता है। तीसरा, भगवान की भक्ति को केवल दिखावा नहीं बनाना चाहिए। केवल व्रत, कपड़े या पूजा सामग्री से अधिक महत्व भगवान के नाम, प्रेम और अच्छे आचरण को दिया जाता है। गलत कर्मों से बचना चाहिए। झूठ बोलना, छल कपट करना, किसी का अपमान करना, लोभ और अहंकार में रहना, इससे दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। सावन में पति पत्नी के संबंधों के बारे में कुछ धार्मिक परंपराओं में संयम रखने की बात कही जाती है। इसका उद्देश्य मन को भक्ति में लगाना बताया जाता है। हालांकि गृहस्थ जीवन में इसका पालन व्यक्ति अपनी श्रद्धा और परिस्थिति के अनुसार करता है। सावन में क्या करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव का नाम का स्मरण करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना, शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पण करना, गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा करना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, सात्विक भोजन और अच्छे विचार। सावन केवल बाहर के नियमों का नहीं बल्कि अपने मन को भगवान की ओर लगाने, अपने व्यवहार को शुद्ध करने का महीना है। मेरे प्रिय भक्तजनों, सावन का महीना केवल बारिश का महीना नहीं है। यह वह पवित्र समय है जब प्रकृति भी भगवान के प्रेम में डूब जाती है।
चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मन को शांति मिलती है और भक्त भगवान शिव की आराधना में लग जाते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग यह पूछते हैं, महाराज जी, सावन में हरी चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए? क्या हर महिला को हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए? सावन में कौन से काम नहीं करने चाहिए? क्या केवल कपड़े बदल लेने और श्रृंगार कर लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? तो आज हम समझेंगे कि सावन का असली रहस्य क्या है, भगवान शिव को क्या प्रिय है और एक भक्त को सावन में अपने जीवन को कैसे पवित्र बनाना चाहिए। सावन का महत्व। भक्तों, सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। भगवान शिव ऐसे देव हैं जो थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि सावन का असली रहस्य क्या है, भगवान शिव को क्या प्रिय है और एक भक्त को सावन में अपने जीवन को कैसे पवित्र बनाना चाहिए। मेरे प्रिय भक्तजनों, सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है। भगवान शिव ऐसे देव हैं जो थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें धन दौलत का अहंकार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल सच्चे मन का प्रेम, एक लोटा जल, थोड़े से बेलपत्र और मन में सच्ची श्रद्धा। इतना ही भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन याद रखना, शिव जी केवल मंदिर में नहीं रहते हैं, शिव जी तो हर जीव के अंदर विराजमान हैं। अगर आपने मंदिर में जाकर जल चढ़ाया लेकिन घर आकर माता पिता को दुख दिया, किसी गरीब का अपमान किया, किसी के मन को चोट पहुंचाई, तो केवल पूजा अधूरी रह जाती है। सच्ची शिव भक्ति है अपने व्यवहार को अच्छा बनाना। सावन में हरी चूड़ियों का महत्व। मेरे प्रिय भक्तजनों, सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने की परंपरा बहुत पुरानी है। हरा रंग प्रकृति, हरियाली और जीवन का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती जी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए सावन में महिलाएं माता पार्वती के सौभाग्य और शक्ति का स्मरण करती हैं। विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहनकर अपने पति और परिवार के मंगल की कामना करती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान को चूड़ियों का रंग नहीं, आपके मन का रंग दिखाई देता है। अगर हाथ में हरी चूड़ी है लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा है, तो वह श्रृंगार भगवान को पसंद नहीं करता। और अगर साधारण वस्त्र है लेकिन मन में भगवान का प्रेम है, तो वही सबसे बड़ा श्रृंगार है। हरी चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए? मेरे प्रिय भक्तजनों, सावन के सोमवार, हरियाली तीज, नाग पंचमी जैसे शुभ अवसरों पर हरी चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करके श्रृंगार करना बेहद ही शुभ भाव माना जाता है। लेकिन केवल दिखावे के लिए नहीं, मन में भावना होनी चाहिए, हे माता पार्वती, मेरे घर में प्रेम रहे, मेरे परिवार में सुख रहे और मेरा मन भगवान के चरणों में लगा रहे। सावन में क्या नहीं करना चाहिए? मेरे प्रिय भक्तजनों, सावन केवल पूजा करने का नहीं बल्कि खुद को सुधारने का भी महीना होता है। पहली बात, क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध मन की शांति को खत्म कर देता है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर क्रोध करता है, वह अपनी भक्ति की शक्ति को कमजोर करता है। दूसरी बात, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान शिव सबके अंदर है। किसी गरीब, कमजोर या दुखी व्यक्ति को दुख देना भगवान को दुख देने के समान माना गया है। तीसरी बात, झूठ और छल कपट से बचना चाहिए। भक्ति का अर्थ है मन को साफ करना। चौथी बात, नशा और गलत आदतों से दूर रहना। सावन में मन को शांत और सात्विक रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। भोजन और संयम। मेरे प्रिय भक्तजनों, सावन में बहुत लोग व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का असली अर्थ है अपने मन को गलत विचारों से रोकना, अपनी वाणी को मधुर बनाना, अपने कर्मों को अच्छा बनाना। अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन भूखा रहा लेकिन शाम को किसी से झगड़ा कर लिया, तो उसने असली व्रत का असली अर्थ नहीं समझा।
पति पत्नी और सावन का संयम। धार्मिक परंपराओं में सावन के समय संयम और सात्विक जीवन पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य मन को भगवान की ओर लगाना है। गृहस्थ जीवन में हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और परिस्थिति के अनुसार पालन करता है। मुख्य बात यह है कि पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास बना रहे। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। शिव जी को क्या प्रिय है? भक्तों, भगवान शिव को सबसे प्रिय है अहंकार का त्याग, सच्चा प्रेम, दूसरों की सेवा और भगवान के नाम का स्मरण। अगर आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है तो भी मन से बोलिए ओम नमः शिवाय, कमेंट में लिखिए। यह नाम आपके जीवन में शांति ला सकता है। मेरे प्रिय भक्तजनों, सावन चला जाएगा, हरी चूड़ियाँ भी उतर जाएगी, व्रत भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर इस सावन में आपका मन बदल गया, अगर आपने क्रोध कम कर दिया, अगर आपने किसी दुखी व्यक्ति की मदद कर दी, अगर आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम बढ़ गया, तो समझ लेना आपका सावन सफल हो गया। भगवान शिव को सोने चांदी की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ तो उस भक्त के हो जाते हैं जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है। आइए इस सावन में संकल्प लें, हम अपने मन को पवित्र करेंगे, अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे और हर जीव में भगवान का दर्शन करने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए।